लड़की को तुरंत पता चला कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त ने उसे जो मिल्क टी दी थी उसमें कुछ गड़बड़ है। लेकिन अपने सभी साथ काम करने वालों के सामने उसे दिखाने के बजाय उसने तुरंत वह 200 पाउंड 100 किलो ज्यादा वजन वाली एक औरत को दे दी। सच में ज्यादा वजन वाली औरत ने मिल्क टी पीने के बाद कुछ ही दिनों में 100 पाउंड वजन कम कर लिया और उसकी स्किन एकदम अलग इंसान की तरह गोरी और मुलायम हो गई। इस बीच लड़की की सबसे अच्छी दोस्त का वजन 200 पाउंड तक बढ़ गया और उसका चेहरा फुंसियों से भर गया। यह सब उस मिल्क टी की वजह से हुआ था जो उसकी सबसे अच्छी दोस्त ने उसे दी थी। पता चला कि पिछली जिंदगी में अपनी सबसे अच्छी दोस्त से कई तोहफे मिलने के बाद लड़की ने अजीब तरह से कई बुरी चीजों का अनुभव किया था। पहले उसका वजन तेजी से बढ़ने लगा और वह और ज्यादा मोटी हो गई। फिर उसके बचपन के प्यार ने उसे छोड़ दिया और उसकी सबसे अच्छी दोस्त के साथ अफेयर शुरू कर दिया। आखिर में उसकी अपनी मां ने भी उसे नहीं पहचाना और घर से निकाल दिया, जबकि उसकी सबसे अच्छी दोस्त ने उसकी पहचान ले ली और एक अरबपति की बेटी बन गई। आखिर में उसे सड़कों पर रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। खाने के लिए टुकड़े टुकड़े करके खाना पड़ता था। जब तक लड़की ने अपनी सबसे अच्छी दोस्त को दोबारा नहीं देखा तब तक उसे उससे सच्चाई का पता नहीं चला। मेरे पास एक एक्सचेंज सिस्टम है। अगर तुम मुझसे कुछ भी लोगे तो तुम्हारा सारा प्यार मुझ पर आ जाएगा, यहां तक कि तुम्हारी सीईओ मां भी अब मेरी है। फिर भी उस चालाक सबसे अच्छी दोस्त ने उसे जाने नहीं दिया। उसने लड़की को जबरदस्ती स्टीम्ड बन खिलाया, अपनी सारी किस्मत उसके बदले में दे दी और फिर हंसते हुए चली गई। लड़की अपनी सारी जान गंवाकर मुंह भर खून की उल्टी कर दी। मरते समय उसने कसम खाई कि अगर वह यह सब दोबारा कर सकती है तो वह अपनी उस शैतान सबसे अच्छी दोस्त से अपने पापों की सजा दिलवाएगी। शायद भगवान को लड़की की बुरी किस्मत पर दया आ गई, क्योंकि अगले ही पल वह दोबारा जन्म ले लेती है, अपनी किस्मत बदलने से पहले वाले पल में वापस। इस समय उसकी सबसे अच्छी दोस्त दूध वाली चाय पकड़े हुए थी और उससे जल्दी से इसे आजमाने के लिए कह रही थी। लेकिन दोबारा जन्म लेने वाली लड़की दूसरे इंसान को फिर से अपनी मनमानी कैसे करने दे सकती थी? लेकिन उसने सबके सामने अपनी बेस्ट फ्रेंड की मेहरबानी को मना नहीं किया, बल्कि मिल्क टी ले ली और चुपके से कंपनी में अपने मोटे कलीग को दे दी। लिन जियाओ जियाओ, क्योंकि तुम्हें दूसरों की चीजें एक्सचेंज करना इतना पसंद है तो बाद में इसकी चिंता मत करना। जब बेस्ट फ्रेंड ने खाली मिल्क टी देखी तो उसे लगा कि एक्सचेंज सफल रहा। फिर उसने काम पर दावा किया कि उसका फिगर नेचुरली स्लिम है और वह बिना रोक टोक के खाने पीने लगी। एक दिन कंपनी मैनेजर ने अनाउंस किया कि क्लोथिंग डिजाइन डिपार्टमेंट ने नए स्टाइल निकाले हैं और सभी को उन्हें ट्राई करने के लिए कहा। कलीग्स ने एक शानदार फिगर और एलिगेंट अंदाज वाली लड़की और उस चालाक बेस्ट फ्रेंड को रिकमेंड किया, लेकिन कई दिनों तक ज्यादा खाने के बाद वह अपने कपड़ों के बटन भी नहीं लगा पा रही थी। इसीलिए उसने तुरंत सिस्टम एक्टिवेट किया। सिस्टम, मैं उस इंसान के साथ बॉडी एक्सचेंज करना चाहती हूं जिसने मेरी मिल्क टी पी थी। एक्सचेंज पूरा हो गया। जब दोनों तैयार होकर बाहर आईं तो उनके कलीग्स हैरान रह गए। चालाक बेस्ट फ्रेंड का वजन तुरंत 10 किलो बढ़ गया था और उसका चेहरा मुंहासों से भर गया था, जबकि लड़की बिल्कुल नहीं बदली थी। लेकिन अचानक दिखने वाली मोटी लड़की का वजन 100 किलो कम हो गया था और उसकी स्किन गोरी और चिकनी हो गई थी। साथ काम करने वाले उसे पहचान ही नहीं पाए। यह देखकर चालाक बेस्ट फ्रेंड को एहसास हुआ कि लड़की ने मोटी लड़की को मिल्क टी दी थी। इससे वह बहुत गुस्सा हुई और कंपनी से बाहर निकल गई। मिल्क टी तो बस शुरुआत थी। तुम मेरा करियर और एक अमीर वारिस का मेरा स्टेटस छीनना चाहती हो। तुम्हें देखना होगा कि तुम इसे संभाल सकती हो या नहीं। 1 महीने बाद जब उसके साथ काम करने वालों ने चालाक बेस्ट फ्रेंड को फिर से देखा तो उसके मुहासे पूरी तरह से गायब हो गए थे और उसने 10 किलो वजन कम कर लिया था। लेकिन किसी को नहीं पता था कि उस महीने के दौरान वह ब्यूटी ट्रीटमेंट और लिपोसक्शन करवा रही थी, जिससे उस पर कर्ज का पहाड़ चढ़ गया था। इससे लड़की के प्रति उसका गुस्सा और बढ़ गया। हालांकि इस बार चालाक बेस्ट फ्रेंड ज्यादा चालाक थी। लड़की का वर्क प्रपोजल चुराने के लिए उसने खास तौर पर उसके लिए एक सोने के मेंढक की मूर्ति खरीदी ताकि वह उसके सामने बैठकर उस पर नजर रख सके और लड़की को वह चीज किसी और को देने से रोक सके। उसे क्या पता था कि लड़की उसकी छोटी सी चाल पहले ही भांप चुकी थी। अगले दिन प्रोजेक्ट पार्टनर वर्क प्रपोजल देखने आया और इंचार्ज कोई और नहीं बल्कि लड़की का बचपन का प्यार और मंगेतर था। चालबाजा बेस्ट फ्रेंड, जो अभी भी लड़की से सब कुछ चुराने की साजिश कर रही थी, ने तुरंत सिस्टम एक्टिवेट कर दिया। सिस्टम, लिन यरन ने मेरा सुनहरा मेंढक मान लिया है। मैं लिन यरन के साथ प्रपोजल एक्सचेंज करना चाहती हूँ। एक्सचेंज पूरा हुआ। फिर बेस्ट फ्रेंड खुशी खुशी प्लान समझाने के लिए दौड़ी, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोल पाती मैनेजर ने उसे डांट दिया। मुड़कर बेस्ट फ्रेंड ने स्क्रीन पर सिर्फ 2 डेटिंग प्रोफाइल देखी। उसे एहसास हुआ कि लड़की के कंप्यूटर पर कोई वर्क प्लान ही नहीं था। यह देखकर बेस्ट फ्रेंड ने तुरंत लड़की पर अपना प्लान बदलने का इल्जाम लगाया, लेकिन लड़की को इसका अंदाजा था और उसने तुरंत अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए सर्विलांस फुटेज चेक करने का ऑफर दिया। अपने प्लान बदलने के पिछले अनुभव से सीखकर वह तैयार थी।
उसने एक यूएसबी ड्राइव पर एक बैकअप प्लान तैयार किया था और अपने बॉयफ्रेंड को एक रात पहले दिया था जब वह आया था। मेरी गर्लफ्रेंड का सामान यहां होने में क्या अजीब बात है? हैरानी की बात नहीं है। लड़की के अपना प्लान समझाने के बाद मैनेजर ने उसकी बहुत तारीफ की और तुरंत उसे सुपरवाइजर बना दिया और प्रोजेक्ट की पूरी जिम्मेदारी उसे दे दी। क्या लिन यरन को कुछ पता चला? नामुमकिन। अगर उसे सिस्टम के बारे में पता होता तो मैं उसका प्लान कैसे बदल सकता था? वह इतने समय से उसके बारे में बता रही थी। लिन जाओ, तुम इस जिंदगी में मुझसे फिर कभी कुछ नहीं चुराओगी। उस दिन मैनेजर ने अपने साथ काम करने वालों को बताया कि कंपनी एक सेलिब्रेशन बैंक्वेट रखेगी जहां चेयरमैन अपनी बेटी को सबके सामने लाएंगे और यह ऐलान करेंगे कि वह ग्रुप की अकेली वारिस होगी। वहां मौजूद सभी लोगों में से सिर्फ चालाक सबसे अच्छी दोस्त को पता था कि लड़की ही असली वारिस है, इसलिए उसने तुरंत सिस्टम से उसके साथ पहचान बदलने के लिए कहा। सिस्टम ने पता लगाया कि लिन यरन की अभी की पहचान 5 बिलियन की है। एक को 10,000 के एक्सचेंज रेट पर होस्ट को कम से कम 5 लाख की चीजें देनी होंगी। ध्यान से सोचो, क्या 5 लाख? हालांकि चालाक सबसे अच्छी दोस्त को लगा कि 5 लाख बहुत ज्यादा है, फिर भी उसने सोचा कि आप अपने बच्चे को खतरे में डाले बिना भेड़िए को नहीं पकड़ सकते और पहचान बदलने के बाद लड़की उसे चुका देगी। इसीलिए उसने तुरंत एक फाइनेंशियल कंपनी से सबसे ज्यादा ब्याज दर वाला लोन लिया और लड़की के लिए 5 लाख युआन का बैग खरीदा। लेकिन चालाक सबसे अच्छी दोस्त को कभी उम्मीद नहीं थी कि लड़की मुड़कर बैग एक भिखारी औरत को फेंक देगी, जबकि उसने खुद वैसा ही बैग खरीदा और उसे ले गई। कंपनी के सेलिब्रेशन का दिन जल्दी आ गया। चालाक बेस्ट फ्रेंड पहले से ही अपने क्लीग्स के सामने सीईओ की बेटी होने का बखान कर रही थी, लेकिन वह अभी भी थोड़ी बेचैन थी। उसे डर था कि कुछ गलत न हो जाए। जब उसने लड़की को उसका दिया हुआ बैग ले जाते देखा तो उसने राहत की सांस ली। अपने कलीग्स को यह कहते हुए देखकर कि उसकी बेस्ट फ्रेंड सीईओ की बेटी है, लड़की इस बार भी पीछे नहीं हटी और सबके सामने सीधे कह दिया कि वही असली वारिस है। लेकिन उसकी बेस्ट फ्रेंड ने कहा कि वह बकवास कर रही है। फिर उसने जानबूझकर लड़की को उकसाया। उससे कहा कि वह अपनी मां को इवेंट में लाए ताकि यह साबित हो सके कि असली सीईओ की बेटी कौन है। उसने कहा, अब उन्हें बदलने का कोई मतलब नहीं है। बेन लिन अभी भी सीईओ लिन के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। एक पल में उसकी सीईओ मां उसकी हो गई। हंसते हुए यह सुनकर सभी को लगा कि लड़की किसी और की पहचान का इस्तेमाल करके नकली वारिस है और वे सब उसकी बुराई करने लगे और उसे तुरंत अपनी बेस्ट फ्रेंड से माफी मांगने के लिए कहा। कोई और रास्ता न होने पर लड़की ने अपनी मां को फोन किया और कहा कि कोई उसे बुली कर रहा है। उसकी सबसे अच्छी दोस्त ने तुरंत सीईओ पर गुस्सा निकाला और कहा कि वह वहां उन लोगों को सबक सिखाने के लिए इंतजार कर रही है जिन्होंने उसकी बेटी को बुली किया था। सबसे अच्छी दोस्त का घमंड इसलिए था क्योंकि उसे लगता था कि पहचान बदलने से सीईओ के आने पर लड़की को ही सजा मिलेगी। उसे क्या पता था कि उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तभी सीईओ आ गया। मेरी बेटी को बुली करने की हिम्मत किसने की? वह चिल्लाया, सिस्टम जल्दी करो, मुझे उस आदमी से पहचान बदलनी होगी जिसने मेरा बैग लिया था। पहचान बदलना पूरा हो गया था।